गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप सभी को देखे कि जो हम लोग लाइव में प्रैक्टिस कर रहे थे, पूरा का पूरा जितने भी प्रैक्टिस करवाएं उसी के अकॉर्डिंग सारा रिटन क्वेश्चन था। तो चलिए अब आप लोग को सही आंसर हम प्रोवाइड कर रहे हैं। जो आज का एग्जाम में हुआ उसका आंसर शीट सभी को मिलाइएगा, क्योंकि YouTube में अलग अलग टीचर अलग अलग तरह का आंसर बता देते हैं। तो आपको सटीक आंसर बता रहे हैं तो जरूर से जरूर ध्यान दीजिए और सभी कोई अपना आंसर मिलाइए। तो चलिए देखिएगा सभी कोई, सबसे पहला क्वेश्चन कंप्यूटर का वो क्वेश्चन था जो हर विद्यार्थी के माइंड में सेट हो गया था। वो अपना नाम भूल सकता था बट कभी भी उनका नाम नहीं भूल सकता जो C++ डेवलप किए थे। तो चलिए ध्यान दीजिएगा सभी कोई, सबसे पहला क्वेश्चन जो क्वेश्चन है C++ डेवलप्ड बाय, C++ डेवलप्ड बाय, C++ जो डेवलप किया गया है वो बजरने स्टॉस्ट्रफ, बजरने स्टॉस्ट्रफ, C++ डेवलप्ड बाय बजरने स्टॉस्ट्रफ। अगला नंबर क्वेश्चन आता है एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन मतलब होता है वर्किंग या स्टार्टिंग कहते हैं। प्रोग्राम का जो स्टार्टिंग होता है उस फंक्शन का नाम को हम लोग मेन फंक्शन कहते हैं। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर कीवर्ड। कीवर्ड इज अ रिजर्व वर्ड, कीवर्ड इज अ प्री डिफाइंड वर्ड। कोई भी कीवर्ड आइडेंटिफायर नहीं हो सकता। तो इसका सही ऑप्शन है इट इज अ यूजर डिफाइंड। ये यूजर डिफाइंड नहीं होता है, जो लिखा हुआ सेंटेंस गलत है। अगला नंबर क्वेश्चन बोलता है, चौथा नंबर दोस्तों, वॉइड डेटा टाइप्स। बताए थे वॉइड इज अ एम्प्टी सेट ऑफ डेटा। वॉइड के पास एम्प्टी होता है, एम्प्टी मतलब खाली, इसके पास पहले से कोई डेटा नहीं रहता। तो ना इंट ना फ्लोट ना डबल, इसका आंसर जाता है नन ऑफ दीज। अगला नंबर क्वेश्चन आता है पांचवा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन याद कीजिए, क्लास में हम कितना बार प्रैक्टिस करवाएं और बोले भी थे इसमें आप लोग गलतियां करिएगा भी, और कुछ विद्यार्थी वही गलती कर भी दिया। 6 गुना 2 किया, बीच में प्लस है, 6 और 1 7 किया। बहुत कोई गलती क्या कर रहा था याद है ना, 6 दूना 12 प्लस 7 कर दे रहा था। हम बोले थे ये 6 को काट के यहां भी 7 कर दीजिए। 7 गुना 2 7 दूना 14 प्लस 7, 14 प्लस 7 कितना आया तो दोस्तों 21। इसका सही आंसर 21। उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन छठा नंबर, ऐसा कौन सा लूप है जो कम से कम एक बार अपना सूचना को दिखाता है। तो ऐसा लूप का नाम को हम लोग कहते हैं डू वाइल लूप। इसका छठा का सही आंसर होता है डू वाइल लूप। ये मॉडल सेट से लेकर टेस्ट सीरीज में बार बार प्रैक्टिस करवाएं। अगला क्वेश्चन है एरे स्ट्रक्चर क्लास। बताए थे एक फंडामेंटल और एक डिराइव, एक को प्रिमिटिव एक को नॉन प्रिमिटिव। तो ये जो नाम देख रहे हैं ये उदाहरण है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, स्लाइस ए इज यूज्ड फॉर ऑडिबल बेल, ऑडिबल साउंड भी कहते हैं इसको। अगला नंबर आता है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ ओओपी। कितना बार टेस्ट में ये चीज देते गए जिसका नाम है नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं कॉन्सेप्ट है ओओपी का। अगला नंबर क्वेश्चन है, इंस्टेंस ऑफ अ क्लास इज कॉल्ड, इंस्टेंस ऑफ अ क्लास इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। अगला नंबर क्वेश्चन आता है फ्रेंड फंक्शन इज अ, फ्रेंड फंक्शन इज अ। तो फ्रेंड फंक्शन क्या है, तो फ्रेंड फंक्शन इज अ नॉन मेंबर फंक्शन। ये भी हम असाइनमेंट में दिए थे और एक बार टेस्ट लिए थे जिसमें प्रैक्टिस करवाए थे। इसके बाद का क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन है कंस्ट्रक्टर इज अ। तो कंस्ट्रक्टर सभी का सभी नियम फॉलो करता है, तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। अगला नंबर वर्ड आता है जिसका नाम को कहते हैं
विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर डिस्ट्रक्टर। ये कल का ही क्लास में एक पॉइंट बताए थे, डिस्ट्रक्टर कैन नॉट बी ओवरलोडेड, डिस्ट्रक्टर कैन नॉट बी ओवरलोडेड। कंस्ट्रक्टर ओवरलोड करता है बट डिस्ट्रक्टर कैन नॉट बी ओवरलोडेड, बट यहां लिखा हुआ है इट कैन बी ओवरलोडेड, जिसके कारण ये गलत आंसर है। अगला नंबर दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14, if a class x inherit from class y, ध्यान से देखिएगा, if a class x inherit from class y, मतलब x गुण ले रहा है y का, then y is called, तो y is called base class, y is called base class। याद रखिएगा इसका सही आंसर बेस क्लास है। अगला नंबर क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन है इन प्राइवेट इनहेरिटेंस द पब्लिक डेटा मेंबर, तो इसका बताया था जब पब्लिक का गुण प्राइवेट में जाएगा तो इसमें हम सबसे पहला सटीक यही बोले थे कि इसका आंसर वही होता है जो इन में लिखा रहता है, तो इन में वर्ड प्राइवेट है तो इसका सही आंसर भी प्राइवेट चला जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ए वेरिएबल दैट होल्ड मेमोरी एड्रेस, तो उसको पॉइंटर कहते हैं, पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट होल्ड मेमोरी एड्रेस। अगला नंबर क्वेश्चन आता है विच इज एन इनडायरेक्ट ऑपरेटर, याद रखिएगा एक नया ऑपरेटर है इनडायरेक्ट ऑपरेटर, ये यूनरी ऑपरेटर में था, ये चिन्ह जो होता है वो स्टार वाला होता है, स्टार को ही यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑपरेटर कहते हैं, एक को एड्रेस ऑपरेटर और स्टार को कहते थे इनडायरेक्ट ऑपरेटर। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, जो क्वेश्चन है अगला नंबर, जो क्वेश्चन है एफ स्ट्रीम क्लास सपोर्ट, तो एफ स्ट्रीम कल ही बताए थे इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन बोथ ए एंड बी दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला नंबर है फाइल मोड आर, फाइल मोड में इन भी होता है आउट भी होता है एफ भी होता है, इसलिए ऑल ऑफ दीज, तीनों का तीनों सही जवाब है, तो आंसर नंबर डी। अगला नंबर क्वेश्चन है 20 नंबर, प्रोसेसिंग ऑल द डेटा एलिमेंट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, प्रोसेसिंग मतलब होता है ट्रैवलिंग करवाना, एक एक करके यात्रा करवाना, तो इसका नाम को कहते हैं ट्रैवर्सल। कौन वर्ड बोलिएगा? ट्रैवर्सल। इसके बाद का क्वेश्चन था जो क्वेश्चन इन क्विज, कल कहीं बताए थे क्विज में दो काम होता है इंसर्शन डिलीशन, एक रेयर और एक फ्रंट, तो जो डिलीशन काम करता है उसका नाम को फ्रंट कहते हैं और जो इंसर्शन होता है उसका नाम रेयर कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन अगला सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यू, सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यू दैट एन एट्रीब्यूट, सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यू, तो इसका सही आंसर है डोमेन, सही आंसर है डोमेन, सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यू दैट एन एट्रीब्यूट इज नोन एज डोमेन। अगला नंबर क्वेश्चन आता है, जो क्वेश्चन है द क्रिएट टेबल कमांड क्रिएट द क्रिएट टेबल कमांड इज यूज्ड फॉर, नामे में क्वेश्चन में तो है भाई वो क्रिएट टेबल, तो क्या करेगा? टेबल को क्रिएट करेगा, ये याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन आता है मीन टर्म को सॉल्व करना है, जिसमें ए है, बी बार है, सी है, डी बार है, तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का 2 कॉपी छाप दिया है, पिछला साल 2023 में सेम क्वेश्चन था। मीन टर्म में जहां बार होता है वहां 0 होता है, यहाँ 1 यहाँ 1, वैल्यू है 1 2 4 8, सॉल्व करिए 8 और 2 10, तो इसका सही आंसर M10। कल सेम क्वेश्चन बताए थे मैक्स टर्म में, आज मीन टर्म में पूछ दिया। अगला नंबर क्वेश्चन है, आखिरी नंबर क्वेश्चन, द पैटर्न ऑफ इंटरकनेक्टिंग ऑफ नोड इन अ नेटवर्क, अलग अलग पैटर्न से जो कंप्यूटर को जोड़ के रखता है उसका नाम को कहते हैं टोपोलॉजी। कल भी बताया था अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर टोपोलॉजी, तो ये आपका सही आंसर हुआ। एक बार मिला लीजिए और कमेंट करिए सभी कोई कि आप इतना में कितना सही आंसर बनाए। साथ ही साथ रिटन सेक्शन में बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, कब डेवलप्ड हुआ, कहां डेवलप्ड हुआ C++, फिर कल का ही क्वेश्चन टोकन क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, दोनों का साइज बताना, इसका साइज एग्जाम मतलब हो गया टोटल वर्ड 4-5 5 4 9 और एक स्लाइस A 10 और एक एक्स्ट्रा बाइट, तो कुल मिला के हो गया इसका 11 बाइट। आंसर जो आएगा वो 11 बाइट का आएगा, आंसर जो आएगा 11 बाइट। और इसका बात करें तो स्लाइस n, तो स्लाइस n जो है इसका साइज फिक्स होता है जो केवल 1 बाइट का होता है, क्योंकि ये कैरेक्टर कांस्टेंट के अंदर आते हैं।
इसके बाद एक क्वेश्चन था STRLEN। देखिए कितना इजी इजी क्वेश्चन है दोस्तों, कितना बार बताएं। देखिए जैक बोर्ड में भी गलतियां होता है, जैक बोर्ड भी टू लोअर, कल सेम क्वेश्चन टू अपर टू लोअर बता रहे थे, सेम क्वेश्चन को देखिए टू को टा लिख दिया जैक बोर्ड में। STRLEN is used for a string length, it is used for count the length of a string, to lower it is used for convert the upper text into lower text। ये दोनों का हेडर फाइल का नाम लिखना कितना बार बताया, CLR SCR सबको पता होना चाहिए, conio डॉट एच और is lower C type डॉट एच, C type डॉट एच। अगला नंबर आता है 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन में, टोटोलॉजी फैलेसी क्या है, एक एक नंबर का क्वेश्चन, ऑलवेज ट्रू ऑलवेज फॉल्स, कल कहीं डिस्कशन करवाया गया क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो क्वेश्चन है आप लोग का, ध्यान से समझिएगा, इफ अ एरे डिक्लेयर 6x4, तो ध्यान दीजिएगा 6 चौक 24 और इसका साइज होता है, ये कंटेन किया प्लॉट में, सेम देखिएगा टेस्ट में क्वेश्चन MCQ में दिया 6 चौक 24, 24 गुना 4, तो इसका सही आंसर आएगा बस 96। इतना ही लिखना है एक नंबर का फॉर्मेट। इंटरनेट क्या है कल जस्ट बताएं थे, इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, पूरा नाम होता है इंटरकनेक्टिंग नेटवर्क। फिर उससे रिलेटेड कुछ आपका क्वेश्चन जिसमें स्ट्रक्चर के बारे में पूछा, स्ट्रक्चर क्या, एक उदाहरण दीजिए, कल सेम क्वेश्चन वर्णन करवाएं, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, डेटा इनकैप्सुलेशन, ये सब के बारे में लिखना रहता है, सेम डिफिनेशन, ये कोई जरूरत नहीं है, खाली सेंटेंस में वर्ड बना देना है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्ट्रक्टर, पीछे पॉइंट देखिएगा सेम टू सेम मिल जाएगा, सेम टाइप का क्वेश्चन, इसका भी वैल्यू है, सॉल्व करना है, वैल्यू को सॉल्व करना है, इसका पोजीशन छांटना है। फिर अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है स्ट्रीम क्या है, स्ट्रीम इज अ फ्लो ऑफ डेटा और सीक्वेंस ऑफ बाइट। स्ट्रीम में दो प्रकार का होता है, इफ स्ट्रीम ऑफ स्ट्रीम कह सकते थे, इनपुट स्ट्रीम आउटपुट स्ट्रीम, एक का काम डेटा को इनपुट करना, एक का काम डेटा को आउटपुट करना, दो वर्ड तो है ही है। वेरियस डेटा मॉडल, 3 प्रकार का मॉडल, रिलेशनल मॉडल, कॉन्सेप्चुअल मॉडल और फिर आपका रिलेशनल मॉडल, कॉन्सेप्चुअल मॉडल, हेरिडिकल मॉडल, 3 मॉडल का वर्णन करना था। ट्रूथ टेबल बनाना था, कल का बताया गया क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन लैन मैन एंड वैन, फुल फॉर्म लिख दीजिए, एक एक लाइन लिख दीजिएगा, डिफिनेशन फिक्स हो जाता। अगला नंबर खंड सी, आपका एक क्वेश्चन ये नया था, 2014 का ये क्वेश्चन था, सेम टू सेम क्वेश्चन बैंक में 2014 का क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट किया है 2025 का क्वेश्चन। 2014 का सेम टू सेम था, क्लास एंड ऑब्जेक्ट का ही है, बस थोड़ा सा कंडीशन बढ़ा दिया गया, कोई बात नहीं, इसको नहीं बनाए होंगे हमको पता है, बट इसका आगे आप लोग ये सब क्वेश्चन जरूर बनाए होंगे। जो क्वेश्चन होता है व्हाट इज इनहेरिटेंस, सबसे ज्यादा बार 5 नंबर फिक्स किया जाए, डिफरेंस फॉर्म, एक्सप्लेन एनी टाइप्स विद एग्जांपल, फिर उसके बाद सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस बिटवीन स्टैक एंड क्विज, सब लिखे हुए हैं। नया था एक एल्गोरिथम फॉर पुश ऑपरेशन, पुशिंग का मतलब होता था स्टैक में नया चीजों को जोड़ना। बोले थे जब एल्गोरिथम के बारे में नहीं आता है ना, तो कम से कम लिख सकते हैं, इन स्टैक द पुशिंग इज यूज्ड फॉर इंसर्ट द एलिमेंट इन डेटा स्ट्रक्चर, फिर उसी का 2-4 पॉइंट देके पुश 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 करके नंबर को जोड़ देते, काम हो जाता। अब उसके बाद जो है अगला डिफरेंस बिटवीन कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस, सबसे ज्यादा बार एग्जाम में दिया हुआ क्वेश्चन चैप्टर 1 का। फिर क्वेश्चन बोल रहा है इसको सॉल्व करना है, सभी को सॉल्व किए होंगे नॉर्मली, इसको एक बार देखिए जाए इसका आंसर फाइनली। सॉल्व करने पे जब इसको टेबल में बनाए होंगे टेबुलर फॉर्म में 1 by 1, तो सबसे पहले इधर सॉल्व किए 10 और 45 और 10 55, इधर सॉल्व किए 15 और 10 घटा दिए 25 में 15 घटा दिए 10, फिर इसको माइनस कर देना है, तो यहाँ पे प्लस है ना, प्लस कर देना है, तो इधर आएगा 120 और प्लस आया मेरा 65, प्लस नहीं आया गुना आया, गुना के साथ नंबर आता है। यहाँ पे फॉर्मेट जो है पूरा टेबल बाई टेबल सॉल्व करिएगा ना, 120 और एक जो आएगा वो आएगा 65 और दोनों को गुना कर दीजिएगा, 65 गुना 120 जो आएगा वही इसका फाइनल आंसर होगा। तो गुना करके देख लीजिए, 65 गुना 120 7800, ये इसका फाइनल आंसर आया 7800। इसको इस तरह नहीं बनाना था, टेबल में बनाना था, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते आंसर आ जाता।
कल कहीं बताया गया सेम क्वेश्चन। और आखिरी नंबर ई तो देखिए रटा हुआ 2024 का क्वेश्चन 2025 में पूछ दिया। बताइए सेम टू सेम। थोड़ा सा हुआ जैकबोर्ड का कि आखिरी नंबर नेटवर्किंग नहीं पूछा, स्क्वेल नहीं पूछा, 5 नंबर जो स्क्वेल का कॉन्फिडेंस था वो नहीं आया। थोड़ा सा विद्यार्थी को ठेस पहुंचता है जब तैयारी होता है। नेटवर्किंग का डिफिनेशन ही नहीं पूछा, नेटवर्किंग वाला 5 नंबर वाला। के मैप जो बनता 2 ऑक्टल बनता। कुछ विद्यार्थियों को हम देखे थोड़ा गलत बना दिए। कुछ विद्यार्थी बोल रहे थे कि सर 2 ऑक्टल के जगह ना हम एक क्वाड और एक ऑक्टल बना दिए। नंबर इस तरीका से जो था, इसमें इधर से ऊपर से 4, नीचे से 4 और इधर से 8, ऐसा घेरा लगाना था। इस तरह का कॉन्सेप्ट बनाना था। तो अब देखिएगा सभी कोई कमेंट करिए कितना में 1-2 नंबर अगर गलती हुआ हो तो आपका हाईएस्ट नंबर कितना आएगा पूरे कंप्यूटर साइंस में। एक बार कमेंट करिए और सभी को अपना राय लिखिए कि कैसा गया आप लोगों का कंप्यूटर साइंस का एग्जाम। सभी को मिलाइए एक बार पूरा का पूरा आंसर शीट। धन्यवाद।